नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। मैं प्रतीक रहा आप सभी लोगों को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स। मित्रों, ये ऐसा एक बिंदु है कि इसमें बहुत से लोग सस्पेक्टेड हो जाते हैं कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे मित्रों। और आप केयरफुली हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि छुट्टी तो क्या हुई, दुर्घटना घटी। यानी कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप एक एक बिंदु को ध्यान से पढ़िएगा मित्रों और समझिएगा। मेरा चैलेंज रहेगा कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग मित्रों। ओके, देखेंगे, समझेंगे और क्लियर करते चलेंगे एक एक बिंदु को। ये है फैक्टर्स। ये क्या है? फैक्टर्स। और फैक्टर्स का हिंदी क्या होता है? अपवर्तक। फैक्टर्स का हिंदी क्या होता है मित्रों? तो होता है अपवर्तक। फैक्टर्स का हिंदी क्या होता है? अपवर्तक। इसके बारे में समझते हैं हम लोग। अपवर्तक वे प्राप्त संख्याएं होते हैं जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दें। मित्रों, यानी कि ये वे संख्याएं, अपवर्तक वे संख्याएं हैं जो क्या करती हैं? दी गई संख्याओं को क्या करते हैं? विभाजित कर दें। अपवर्तक यानी कि फैक्टर्स वो संख्याएं होते हैं जो दी गई संख्याओं को क्या कर दें? क्या कर दें? विभाजित कर दें। यानी कि ये अपवर्तक क्या होते हैं? प्राप्त संख्या होती है और दी गई संख्याओं को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं मित्रों इसको। या हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को घटाने वाली संख्या अपवर्तक होती है। किसी भी संख्या को घटाने वाली, किसी भी संख्या को घटाने वाली, मित्रों ध्यान देना है आप लोगों को, एकदम ये ध्यान देना है। घटाने वाली संख्या कौन संख्या है? घटाने वाली। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को घटाने वाली संख्या अपवर्तक होती है। ठीक है मित्रों, ये ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या को घटाने वाली संख्या क्या होती है? अपवर्तक होती है। चलिए उदाहरण से हम लोग समझेंगे। उदाहरण जब समझेंगे ना तो हम लोग का एक एक बिंदु क्लियर हो जाएगा। तो उदाहरण में चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है मित्रों, ये आपका आ गया संख्या 20 का फैक्टर्स 2, 4, 5, 10, 20 है। ठीक है मित्रों, ये देखिए ध्यान से समझिए क्या है। ये आपका है दी गई संख्या है। ये संख्या क्या है? दी गई संख्या है। संख्या 20 दिया गया है। और प्राप्त संख्या, वे ऐसी संख्याओं को प्राप्त करना है कि वो संख्याएं क्या करें? वे संख्याएं जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या को घटा दे। दी गई संख्या को क्या करे? घटा दे। मित्रों क्लियर है आप लोगों को? एक चीज़ देखिए, ध्यान से रखना है, दिमाग में रखना है। यही क्लियर हो जाएगा ना तो हमारा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए समझते हैं। ये जो दी गई संख्या 20 है, ठीक है, और यह है प्राप्त संख्या। और ये जो प्राप्त संख्या है, तो इस प्राप्त संख्या से क्या करना है? ये संख्या इसको क्या करेगी? घटाएगी। 2 से भी 20 कट जाएगा, 4 से भी 20 कट जाएगा, 5 से भी 20 कट जाएगा, 10 से भी 20 कट जाएगा और आपका 20 से भी 20 कट जाएगा। मित्रों कट जाएगा ना? तो यही क्या है? ये आपके 2, 4, 5, 10, 20 क्या है? ये फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं? तो 20 के फैक्टर हैं। किसके फैक्टर है मित्रों? तो 20 के फैक्टर हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं मित्रों, तो और क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं संख्या 60 का फैक्टर्स। 60 का देखते हैं हम लोगों ने क्या माना है मित्रों? जाना है हम लोग, एकदम दिमाग में रखना है, एकदम इस मस्तिष्क में, अपने इस दिमाग में फिट रखना है। क्या रखना है कि क्या होता है अपवर्तक? अपवर्तक क्या होता है? प्राप्त संख्या। अपवर्तक वो प्राप्त संख्या है जो दी गई संख्या को क्या करे? तो ये 60 क्या है? दी गई संख्या। 60 क्या है? दी गई संख्या है। और ये सभी चीज़ क्या है? प्राप्त संख्या है। तो क्या प्राप्त संख्या है? ये जो जितनी प्राप्त संख्या है, क्या 60 को नहीं घटाएंगी? घटाएंगी। तो ऐसा ही क्लियर कर लेना है कि 60 को घटाने वाली जितनी भी प्राप्त संख्या वो क्या है? अपवर्तक है। यानी कि ये प्राप्त संख्या दी गई संख्या को क्या करती हैं? घटा देती हैं। ठीक है मित्रों, 2 से 60 कटेगा, 3 से 60 कटेगा, 4 से 60 कटेगा, 5 से भी 60 कटेगा, 6 से भी 60 कटेगा, 10 से भी 60 कटेगा, 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी, 30 से भी, 60 से भी, इन सभी से 60 कट जाएगा। यानी कि क्या है? ये जो प्राप्त संख्या है ये दी गई संख्या को घटा दे रही है। ठीक है मित्रों, अपवर्तक क्या होता है? वे प्राप्त संख्या जो दी गई संख्या को क्या कर दे? घटा दें। चलिए आगे समझते हैं हम लोग मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो मल्टीपल्स का हिंदी होता है अपवर्त। मल्टीपल्स का हिंदी क्या होता है मित्रों? तो मल्टीपल्स का हिंदी होता है अपवर्त या गुणज होता है। ये क्या होते हैं मित्रों? मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो इसको देखिए, वे प्राप्त संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए उस संख्या की अपवर्त होती है। एक चीज़ ध्यान देना है, क्या चीज़ आप लोगों को? वे प्राप्त संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। दी गई संख्या से विभाजित हो जाए। और पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है?
पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या को विभाजित करे, और ये क्या है, ये क्या है, दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, दी गई संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इसमें जो प्राप्त संख्या है, ये जो प्राप्त संख्या है दी गई संख्या से कटाना है, ठीक है। और पीछे वाले में क्या था, जो प्राप्त संख्या था वो दी गई संख्या को कटा रहा था, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं आगे, और एक नेक्स्ट मतलब दूसरे तरीके से समझते हैं। इसमें देखते हैं, इसको देखिए क्या है। या हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या से कटने वाली संख्या अपवर्त या गुणज होती है, मल्टीपल्स होती है। क्या केयर करना है मित्रों, केयर यह करना है, केयर आपको यह करना है, केयर आपको यह करना है मित्रों, क्या करना है, किसी भी संख्या से कटने वाली संख्या, किसी भी संख्या से कटने वाली संख्या। अब देखिए हम उदाहरण समझ देखेंगे ना तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उदाहरण मित्रों। तो देखिए हमारा उदाहरण दे दिया गया है, संख्या 8 का अपवर्त यानी कि मल्टीपल, 8 का मल्टीपल क्या है, 8 है, 16 है, 32 है, 40 है, 120 है। ये सभी संख्याएं क्या है, ये प्राप्त संख्या है ना मित्रों। और ये प्राप्त संख्या क्या है, दी गई संख्या से कट रही है। ये देखिए हम लोगों ने फैक्टर क्या पढ़ा था, ये जो प्राप्त संख्या है दी गई संख्या को कटा रही थी, इसको कटा रही थी ना, लेकिन इसमें तो उल्टा हो गया है, ये जो दी गई संख्या है ये प्राप्त संख्याओं को कटाएगी। तो यही क्या होता है, क्या होता है, मल्टीपल होता है मित्रों। यही क्या होता है मित्रों, मल्टीपल। जैसे संख्या 25 है, ठीक है, संख्या 25 का अपवर्त क्या होगा, गुणज क्या होगा, मल्टीपल्स क्या होगा। तो 25 से 25 कटेगा, 50 कटेगा, 75 कटेगा, 100 कटेगा, 200 कटेगा, 300 कटेगा, ये कट रहा है ना। तो यानी कि क्या है, ये जो प्राप्त संख्या है ये क्या है, दी गई संख्या से कट जाएंगे। और हम लोगों ने फैक्टर में क्या पढ़ा, तो फैक्टर में यह पढ़ा जो यह प्राप्त संख्या होता है वो दी गई संख्या को कटाता है। जैसे कि थोड़ा सा उदाहरण से हम लोग अब बेसिकली तरीके से समझते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए अब हम लोग अपने तरीके से समझते हैं, ठीक है। चलिए हमने क्या पढ़ा, फैक्टर। फैक्टर क्या है, तो जैसे यह 8 है, ठीक है, 8 है ना, तो 8 का फैक्टर क्या होगा, तो 8 का फैक्टर होगा, यानी कि फैक्टर यानी कि उसको कटाने वाला, इसको कटाने वाला, फैक्टर यानी कि इसको कटाने वाला। 2 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है, और 8 इसका फैक्टर है ना। यही इसके फैक्टर होंगे मित्रों। ये क्लियर है, दिमाग में एकदम फिट कर लेना है कि क्या होता है फैक्टर, क्या होता है फैक्टर, क्या होता है, दी गई संख्या को, यानी कि 8 जो दिया गया है ना इसी को कटाने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसी 8 का आपको मल्टीपल समझना है। क्या समझना है, मल्टीपल। तो 8 से कटने वाली संख्या क्या है, 8 है, 16 है, 24 है, 40 है, 80 है, ये सभी चीज़ क्या है, 8 से कटने वाली हैं। तो जो यह 8 से कटने वाली ये जो संख्या है यही क्या है, इसके मल्टीपल है मित्रों, यही इसके क्या है, मल्टीपल है, गुणज है, ठीक है मित्रों। एक बार दो बार आप लोगों को थोड़ा सा अगर कठिनाई आ रही होगी तो एक बार दो बार जब वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मित्रों अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए यह विद्या का क्षेत्र है और इस विद्या के क्षेत्र में ज्ञान जितना बांटा जाएगा उतना ही यह ज्ञान प्रगति और प्रशस्त होगा। और इस ज्ञान के इस धरोहर में हम लोग एक दूसरे से एक सहयोग करें। और आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ कमेंट, एक प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई त्रुटियाँ होगी तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहें, यही हमारी ईश्वर से हमेशा कामना रहेगी। जय महादेव।